हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। आज के इस डिवोशन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं और आप सबों को धन्यवाद देता हूं। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप में आप हमारे साथ जुड़े हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और बहुत सारे भाई बहनों ने अपने प्रार्थना के निवेदन भी दिए हैं। जो कल हम प्रार्थना कर रहे थे जसपुर के हमारी बहन फ्लोरा के लिए, परमेश्वर उनको पूरी चंगाई दे ताकि परमेश्वर का हाथ उन पर बना रहे और वो आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा कान बने। हम अपनी मैगजीन में भी इन विषयों को देते हैं ताकि सारे हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में जब मैगजीन जाती है तो सब लोग प्रार्थना करें। और हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जो लोग जुड़े हुए हैं उन सब के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमें प्रोत्साहन कर रहे हैं और न केवल प्रोत्साहन कर रहे हैं परंतु इस सेवकाई में सहयोग भी कर रहे हैं, दूसरों को इस संदेश को बांट रहे हैं। आप हमारे लिए प्रार्थना करते जाएं ताकि हम आगे बढ़ें और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा कर सकें। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर आशीष देता जाता है। आज के समय में संसार के लोग कहते हैं कलयुग का संदेश। आज के समय के लिए जो संदेश है, मेरे और आपके लिए संदेश कि हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर दूसरों को बताते चले जाएं। पौलुस कहता है क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता हूं। रोमियो उसका 1 अध्याय उसके 16 पद में पौलुस ने रोमियो की कलीसिया को इस बात को कहा है कि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए बनाया है कि हम सुसमाचार को दूसरों तक बांटते चले जाएं और जितना हो सकता है उतना अधिक हम दूसरों को इस सुसमाचार को फैलाते चले जाएं। कल मैं आपको बता रहा था कि 88,000 से ज़्यादा 88,000 से ज़्यादा लोगों ने परमेश्वर के संदेश को इस चैनल पर सुना है। प्रियो, ये आप लोगों की प्रार्थना है। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देगा। आपके परिवार पर प्रभु की उत्तम से उत्तम आशीष बनी रहे। आज फिर से हम 11वें अध्याय को पढ़ेंगे। लिखा है 11वें अध्याय के 13 पद से, एक बार फिर से मैं उसको रिपीट करूँगा। ये हमारे लिए, हमारी कलीसियाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी कलीसियाओं के लिए महत्वपूर्ण। लिखा है, तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है? क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसकी ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो जान ले कि हम ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसिया की ऐसी रीति है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे श्रोताओं के लिए जो पिता परमेश्वर समय हमारे साथ जुड़े हैं और दिन भर में इस वचन को सुनेंगे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक पर आपकी आशीष चाहते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ को भेजते हैं, अपनी उपस्थिति का एहसास दे। यदि कोई बीमार है, परेशान है, कठिनाई में है, दुख और मुसीबत में है, हम यीशु के नाम से प्रभु जी आपकी आत्मा को भेजते हैं। आप उनको छू ले, उनको चंगाई दे ताकि वो स्वस्थ हो जाएं और आपकी महिमा कान बन सके। आपका वचन कहता है जब विश्वास कर, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। आज हम प्रार्थना करें प्रभु, जो भाई इस बात का विश्वास करते हैं, जो बहन बच्चे इसको इस बात का विश्वास करते हैं कि आपकी सामर्थ है जो प्यारे परमेश्वर जीवनों को छूती है। वचन कहता है जब पौलुस परमेश्वर के संदेश को लेकर जाता था, लोग बीमारों को खाट और खटोलों पर लाकर छोड़ते थे।
और यदि उसकी परछाई भी पड़ती थी तो चंगे हो जाते थे। पतरस के लिए लिखा है, परमेश्वर ने लोग आते थे, वचन सुनते थे और अपने रुमाल उसके ऊपर टच करके बीमारों पर रख देते थे। आज भी परमेश्वर बड़े काम कर रहा है, बहुत सारे लोग चंगाई पा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे भाई बहनों को, हमारे सारे श्रोताओं को आप उत्तम आशीष दे। यदि कोई आर्थिक कठिनाई में है, परेशानी में, कठिनाई में, प्रभु आप उनकी सुधि लें, आप उनकी मदद करें। हमारे प्रदेश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, राजस्थान के लिए पर आपकी आशीष चाहते हैं, इसकी उन्नति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जो योजनाएं उन्हें बनाई है उन योजनाओं को सफल होने दे, ताकि प्रदेशवासियों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। और पिता परमेश्वर आने वाले समय में ये योजनाएं प्यारे परमेश्वर हमारे प्रदेश वासियों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे राष्ट्रपति के लिए आप उनको भी संभाले, उत्तम आशीष दे, आपका हाथ उनके साथ भी बनाए। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सितंबर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और प्रभु आशीष देता जा रहा है, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा का कारण बन सके। वचन में लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता हूं। ये वचन जो आप सुनते हैं, यदि आपको अच्छा लगता है तो दूसरों को भेजें। दूसरों को भेजेंगे तो आप इस सेवकाई में भी सहयोग करेंगे और परमेश्वर की ओर से आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आशीष मिलेगी। परमेश्वर आपको आशीष से भर देगा। आप हो सकता है जाके किसी को सुसमाचार बांट नहीं सकते, लेकिन इस डिवोशन को आप दूसरों तक शेयर कर सकते हैं, अपने मित्रों तक, अपने भाई बहनों को आप इसको भेज सकते हैं, ताकि जितना अधिक आप इसको भेजते हैं उतना अधिक आशीष प्रभु आपको और आपके परिवार को देता चला जाएगा। प्रभु कहता है, इस आशाहीन संसार में कोई आशा नहीं है, कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम है। इसलिए पिता परमेश्वर मुझे और आपको आशा देता है और इस बात के लिए कहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके वचन को अपने जीवन में लें। और आज परमेश्वर का वचन हमें आशावान बनाना चाहता है, क्योंकि कलीसिया आशावादित लोगों में से बनी है। जिनके पास आशा है उनके लिए कलीसिया बनी है, जिनका जीवन बदल गया है उनके लिए ये चर्च, कलीसिया तैयार, जहां विश्वासी लोग, पवित्र लोग एक साथ इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, अविश्वासियों के लिए बाइबल कहती है जिन्हें कोई आशा नहीं है। संसार के लोगों के पास कोई आशा नहीं है। आज मेरे और आपके पास एक आशा है। यदि आप परमेश्वर के इस वचन का पालन करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को उस आशा से भर देगा। रोमियोस का 12 अध्याय 12 पद में लिखा, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। यह प्रियो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन बार बार हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है, हम इस परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लें। परमेश्वर के इस वचन को हम अपने जीवन में, व्यवहार में लेकर चलें। 13 पद आज फिर से मैं रिपीट करूंगा इस बात के लिए, तुम आप ही विचार करो। मेरे और आपके लिए विचार करने की बात है, उन बहनों के लिए विचार करने की बात है जो कलीसिया में जाते, परमेश्वर के भवन में जाते और आदर के साथ, सम्मान के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठती हैं, अपने सर को ढक कर बैठती है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, इसको हमें कठोरता से पालन करना चाहिए, क्योंकि ये वो बात है जो हमें प्रोत्साहित करती है, ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। वो कहता है, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है। पौलुस फिर से कह रहा है, और इस कलीसिया में, कुरिन्थियुस की कलीसिया में
ये गड़बड़ी थी कि स्त्रियां सर के ऊपर पल्ला नहीं रखती थी, लेकिन यहाँ पर पौलुस ने उनको समझाया और प्यार से समझाया, ताकि हम दबाव से नहीं लेकिन परमेश्वर की आज्ञा है। जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है वो आशीषित होता है। जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है वो आगे बढ़ता है। जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेता है, मानता है, उसको पूरा करता है, तो वो आगे बढ़ता है। क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है? ये प्रश्न आज मेरे और आपके सामने है। जो बहनें इस वचन को सुन रही हैं, परमेश्वर के भवन में आदर के साथ, पौलुस मूसा ने जब उस झाड़ी को जलते हुए देखा था, परमेश्वर ने जब उसको दर्शन दिया, तो वहां पर एक आवाज आती, परमेश्वर की आवाज आती, मूसा जिस स्थान पर तू खड़ा है ये पवित्र स्थान है, इसलिए अपने पैरों से जूती को उतार दे। कई कलीसियाओं में परमेश्वर के वचन को आदर नहीं देते। वचन कहता है कि हमें अपने पैरों से जूती उतारना है। अन्य जाति भाइयों ने, बहनों ने इसका पालन किया है। जब लोग मंदिर में जाते हैं तो अपने पैरों से जूती उतार देते हैं। कई कलीसियाओं में ये चीज देखी जाती है कि वो जूती नहीं उतारते हैं। और कई लोगों ने इस बात के लिए कहा कि मसीह लोग बाइबल के अनुसार नहीं चलते हैं, क्योंकि लिखा है, बहुत सारे लोग वचन को पढ़ते हैं प्रियो, मूसा का उदाहरण देते हैं कि परमेश्वर ने जब मूसा से कहा था, जब उससे बातचीत की थी कि तू अपने पैरों से जूती उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है ये पवित्र स्थान है। जब आप कलीसिया में प्रवेश करते हैं, चर्च में जाते हैं, तो प्रियो, चर्च पवित्र जगह है जहां आप जा रहे हैं। अपने पैरों से जूतियां उतार कर हमें परमेश्वर के भवन में एंटर करना है। बहनों के लिए, स्त्रियों के लिए कहा गया है कि वो स्त्री अपने सर के ऊपर पल्ला रखें, ताकि परमेश्वर को आप महिमा दें। और परमेश्वर को जब आप महिमा देंगे, आप उसके लिए एक शोभायमान मुकुट ठहरेंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, 14 पद में कह रहा है, क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते, यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान की बात है। उसके लिए अपमान की बात है। यह है प्रियो, आज संसार में लोगों ने क्या किया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पुरुष स्त्री के वस्त्र ना पहने और स्त्री पुरुषों के वस्त्र ना पहने। ये वचन में बहुत स्पष्ट लिखा है, लेकिन फिर भी आज संसार में क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग, आजकल टीवी में भी हम देखते हैं कि स्त्री, पुरुष जो है स्त्रियों के कपड़े पहनते हैं और स्त्री जो है पुरुषों के कपड़े पहनते हैं। लेकिन प्रभु हमें आशीष देना चाहता है ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते चल जाएं। वचन में लिखा है, सुसमाचार सुनाने में हमें निडर होना चाहिए। इस सच्चाई को कड़ाई से के साथ हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है लोग हमारा मजाक बना सकते हैं, लोग हमारा मजाक बना सकते हैं तथा अत्याचार कर सकते हैं। आज संसार में लोग अत्याचार भी कर रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं, हमारा काम करना नहीं चाहते हैं। परंतु प्रियो, हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं ताकि एक दूसरे को दुआ में उठा सकें, पर हमें इसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए ताकि हम परमेश्वर की बात को मानते हुए आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।